भिवानी जिले का डाढ़ी लक्ष्मण गांव शाम ढलते ही जहां खेतों के ऊपर हल्की हल्की धुंध उतर आती है, वहीं सुबह की पहली किरण के साथ मिट्टी की खुशबू में एक अलग सुकून घुला होता है। इसी गांव की गलियों में हर रोज बच्चों की चहचहाहट सुनाई देती थी, क्योंकि यहाँ की 19 साल की बेटी मनीषा गांव के छोटे से प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। मनीषा सिर्फ एक टीचर नहीं थी, बल्कि गांव के बच्चों के लिए वह एक दोस्त, एक दीदी जैसी थी। परिवार वालों का कहना है कि वह बचपन से ही मेहनती थी। पिता अक्सर कहा करते, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी या नर्सिंग में बड़ा काम करेगी, और सच भी यही था। मनीषा ने हाल ही में यह तय किया था कि वह नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेगी। 11 अगस्त की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ घर में हलचल थी। मनीषा ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, अपनी दुपट्टे को संभाला और परिवार से कहा, मैं नर्सिंग कॉलेज का फॉर्म लेने जा रही हूँ। माँ ने पीछे से आवाज दी, ध्यान से जाना बेटा और जल्दी लौट आना। मनीषा ने सिर हिलाया और अपने छोटे बैग को कंधे पर टांगते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही आखिरी बार होगा जब उन्होंने मनीषा को इस तरह जाते देखा। दिन ढलता गया, दोपहर बीती, शाम हुई, लेकिन मनीषा वापस नहीं लौटी। पिता ने इधर उधर फोन मिलाना शुरू किया, रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, मगर कोई अता पता नहीं। धीरे धीरे चिंता गहरी होती गई। गांव की गलियों में लोगों की बातचीत का सिरा अब एक ही नाम पर आकर टिकने लगा, मनीषा कहाँ है। और यही वह पल था जहां एक साधारण सी सुबह ने एक त्रासदी की ओर करवट लेना शुरू कर दिया। 11 अगस्त की शाम का सूरज धीरे धीरे क्षितिज में समा रहा था, पर डाढ़ी लक्ष्मण गांव के चौपाल पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मनीषा घर लौटी नहीं थी। माँ की आंखें बार बार दरवाजे की ओर टिक जाती, जैसे अगले ही पल बेटी की आवाज सुनाई दे जाएगी। पिता गांव के लोगों के साथ निकल पड़े। बस अड्डे, सड़कों, यहाँ तक कि कॉलेज तक तलाश की गई, लेकिन मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। रात गहरी होती गई और घर पर सन्नाटा छा गया। हर गुजरते घंटे के साथ यह डर और गहराता गया कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। परिवार ने 11 अगस्त की रात ही पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उम्मीद थी कि अब प्रशासन तुरंत कदम उठाएगा, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बावजूद तलाश की गति वैसी नहीं थी जैसी इस नाजुक हालात में होनी चाहिए थी। समय बीतता गया। 12 अगस्त, फिर 13 अगस्त। हर मिनट बोझिल था, हर सेकंड उम्मीद और डर के बीच झूलता। और फिर 13 अगस्त की सुबह एक खबर आई जिसने पूरे गांव का दिल तोड़ दिया। पास के सिहानी गांव के खेतों में एक शव मिला था। जब पुलिस और परिजन वहां पहुंचे तो सच किसी पत्थर की तरह दिल पर आ गिरा। वह मनीषा ही थी। उस खेत में फैली घास, चारों ओर फैला सन्नाटा और बीच में मासूम सी 19 साल की लड़की का निर्जीव शरीर। यह नजारा किसी भी इंसान को अंदर से हिला देने वाला था। शव के पास से एक प्लास्टिक बैग बरामद हुआ, जिसमें आधार कार्ड, कुछ दस्तावेज और एक कथित विदाई पत्र रखा था। पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसे स्वयं जीवन समाप्त करने की ओर इशारा बताया। उन्होंने कहा कि मनीषा को कीटनाशक खरीदते हुए सीसीटीवी फुटेज है और मेडिकल रिपोर्ट में जहर के अंश मिले हैं। लेकिन मनीषा का परिवार इस निष्कर्ष को मानने को तैयार नहीं था। माँ बार बार रोते हुए यही कह रही थी, मेरी बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती, ये सब एक साजिश है। गांव वालों का गुस्सा भी उबल पड़ा। सबका कहना था कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित संदिग्ध मौत है। और इसी विश्वास के साथ परिजनों ने घोषणा कर दी, जब तक असली दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। उस खेत से उठी चीखें अब पूरे जिले में गूंजने लगी थीं। 13 अगस्त की सुबह जब मनीषा का शव गांव पहुंचा तो वातावरण शोक से भर गया। लेकिन धीरे धीरे यह शोक गुस्से में बदलने लगा। चारों ओर रोने की आवाजें थीं, मगर उन्हीं आवाजों के बीच लोगों का यह सवाल भी गूंज रहा था, अगर हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं तो जीने का क्या मतलब। गांव की गलियां अचानक भीड़ से भर गईं। पहले कुछ लोग इकट्ठा हुए, फिर देखते देखते सैकड़ों। किसी ने अपनी दुकान बंद कर दी तो किसी ने खेत का काम रोककर गांव की चौपाल का रुख किया। थोड़े ही समय में पूरा बाजार सूना हो गया। सिर्फ शटर गिरे हुए और गुस्से से भरे चेहरे दिखाई दे रहे थे। सड़कें भी आंदोलन का मैदान बन गईं। ट्रैक्टर और बाइकें बीच रास्ते खड़ी कर दी गईं, जिससे चक्का जाम हो गया। दूर दूर तक वाहनों की कतारें लगी रहीं, लेकिन किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबके मन में वही सवाल था, मनीषा के साथ न्याय कब मिलेगा। गांव की औरतें, जो अक्सर ऐसे प्रदर्शनों से दूर रहती थीं, इस बार सबसे आगे नजर आईं। हाथों में मोमबत्तियां लिए, बेटियों के नाम के नारे लगाते हुए वे शाम को कैंडल मार्च में शामिल हुईं।
अंधेरे में टिमटिमाती लौ और उनके चेहरे पर दर्द और गुस्से की लकीरें, यह दृश्य देखने वाला हर व्यक्ति अंदर तक हिल जाता। धरनों में किसान, व्यापारी, छात्र, हर वर्ग के लोग बैठे दिखाई दिए। कोई नारे लिखी तख्ती उठाकर खड़ा था तो कोई बस चुपचाप भीड़ में बैठकर आंसू बहा रहा था। सबकी मांग एक ही थी, असली दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करो और उन्हें ऐसी सजा दो कि आगे कोई बेटी इस त्रासदी का शिकार न हो। कई जगहों पर लोग मृत्युदंड की मांग भी खुलकर करने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर मोड़, हर चौक एक सवाल पूछता हुआ लगता था। क्या प्रशासन हमारी बेटियों के दर्द को समझेगा या यह केस भी धूल फांकते फाइलों में दब जाएगा? उस दिन से गांव का हर दिल सिर्फ एक ही धड़कन के साथ धड़क रहा था, न्याय चाहिए और अभी चाहिए। जनता का गुस्सा अब सिर्फ नारे और धरनों तक सीमित नहीं रहा था। गांव की चौपालों से लेकर शहर की गलियों तक हर जगह यही चर्चा थी कि पुलिस ने शुरू से लापरवाही की, वरना मनीषा आज जिंदा होती। यह गुस्सा इतना तेज था कि प्रशासन को भी समझ आ गया, अगर अब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। सबसे पहले बड़ा बदलाव जिले की पुलिस व्यवस्था में किया गया। भिवानी के पुलिस अधीक्षक एएसपी मनबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि सरकार इस मामले को सामान्य घटना की तरह नहीं देख रही। उनकी जगह आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। जब यह खबर गांव तक पहुंची तो लोगों के बीच हल्की राहत की सांस नजर आई, जैसे किसी ने उनके आक्रोश को आधा सुना हो। लेकिन जनता सिर्फ इतना भर चाहकर चुप बैठने वाली नहीं थी। सवाल यह भी था, जिन पुलिसकर्मियों ने समय रहते कदम नहीं उठाए, उनका क्या होगा? सरकार ने इसका जवाब निलंबन के रूप में दिया। लोहारी थाने के एसएचओ अशोक, एएसआई शकुंतला, 112 टीम के ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। यह ऐलान जब हुआ तो भीड़ में बैठे कई लोग एक दूसरे को देखते हुए कहने लगे, चलो अब शायद सच में कार्रवाई होगी। फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए। कैमरों के सामने उन्होंने साफ शब्दों में कहा, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। उनका यह बयान टीवी चैनलों और अखबारों में गूंजने लगा। गांव के कई बुजुर्ग जो अब तक चुपचाप धरने में बैठे थे, उस बयान को सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाने लगे, जैसे उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली हो कि उनकी आवाज सत्ता तक पहुंची है। हालांकि जनता का दर्द अभी कम नहीं हुआ था। हर चेहरे पर वही सवाल तैर रहा था, क्या यह कार्रवाई सिर्फ गुस्सा शांत करने के लिए है या सचमुच दोषियों को सजा तक ले जाएगी? फिर भी यह प्रशासनिक कदम आंदोलन के बीच एक मोड़ की तरह था। लोगों को यह एहसास हुआ कि उनकी एकजुटता और आवाज ने सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया है। उस रात गांव की चौपाल पर लोग देर तक बैठे रहे। कोई कह रहा था, देखो सरकार ने सुना, तो कोई जोड़ता, अब भी असली लड़ाई तो बाकी है। वहीं औरतें और युवतियां कह रही थीं, अब हमें रुकना नहीं है जब तक इंसाफ सच में पूरा न हो जाए। उस पल ऐसा लगा जैसे न्याय की जंग अब सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई बन चुकी थी। जब विरोध प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तब हर किसी की जुबान पर एक ही मांग थी, जांच सीबीआई को दी जाए। गांव की गलियों से लेकर शहर के चौक तक यही आवाज गूंज रही थी। परिवार का कहना था कि स्थानीय पुलिस पर अब भरोसा करना मुश्किल है। गांव के बुजुर्ग बार बार कहते, अगर पुलिस ने पहले दिन ही गंभीरता दिखाई होती तो शायद हमारी बेटी बच जाती। यह दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को जनता की बात माननी पड़ी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सार्वजनिक घोषणा की कि केस अब सीबीआई को सौंपा जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर साफ कहा, यह मामला मेरे संज्ञान में है, निश्चय ही न्याय होगा। पारदर्शिता के लिए केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर फैलते ही गांव में हलचल मच गई। चौपालों पर बैठे लोग एक दूसरे का मोबाइल पकड़कर स्क्रीन पर वह बयान पढ़ने लगे। कुछ के चेहरे पर राहत थी तो कुछ अभी भी शक की नजरों से देख रहे थे। इसी बीच मीडिया ने भी इस केस को पूरी ताकत से उठाया। राष्ट्रीय चैनलों से लेकर छोटे यूट्यूब चैनलों तक हर जगह मनीषा का नाम गूंज रहा था। कैमरे गांव की गलियों तक पहुंच गए और हर तरफ वही सवाल गूंजने लगा, क्या बेटियां अब भी सुरक्षित हैं? मीडिया रिपोर्ट्स ने एक तरफ सरकार पर दबाव डाला तो दूसरी ओर समाज की बेचैनी को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया। लेकिन मीडिया की यह सक्रियता बिना विवाद के नहीं रही। कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी।
कभी झूठे वीडियो, कभी मनगढ़ंत दावे, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। पुलिस ने इन पर भी कार्रवाई शुरू की, यह संदेश देने के लिए कि सत्य की लड़ाई में अफवाह की कोई जगह नहीं होगी। सीबीआई जांच की घोषणा होते ही लोगों को ऐसा लगा जैसे अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। परिवार को उम्मीद थी कि दिल्ली के विशेषज्ञ, बड़े अफसर और निष्पक्ष एजेंसियां ही वो रास्ता खोल सकती हैं जिससे सच सामने आएगा। गांव में लोग कहते, अगर सीबीआई ने न्याय दिया तो यह सिर्फ मनीषा के लिए नहीं होगा, बल्कि आने वाली हर बेटी के लिए मिसाल बनेगा। मनीषा की मौत सिर्फ एक घर का दुख नहीं रही, उसने पूरे गांव और आसपास के इलाकों की सोच को झकझोर दिया। जहां पहले लड़कियां स्कूल, कॉलेज या बाजार के लिए बेझिझक निकल जाती थीं, अब हर कदम पर संकोच और डर उनकी परछाई बन गया। माएं दरवाजे पर खड़ी होकर बेटियों को रोकने लगीं। किसके साथ जा रही हो? कब तक लौटोगी? सवाल अब सामान्य नहीं रहे, बल्कि हर सफर से पहले एक तरह की चिंता का इजहार बन गए। गांव की चौपालों पर अब सिर्फ खेती-बाड़ी या मंडी के भाव की चर्चा नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं कैसे, अगर सुरक्षा का भरोसा ही नहीं। बुजुर्ग कहते हैं, अगर शिक्षा ही उनकी ताकत है तो डर के माहौल में ये ताकत आधी हो जाएगी। कई माताएं खुलकर मानती हैं कि मनीषा की मौत ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। उनका कहना है, अगर इतनी होनहार और सपनों से भरी लड़की सुरक्षित नहीं रह सकी तो हमारी बेटियों का क्या होगा। यह सोच धीरे धीरे एक सामूहिक भावना का रूप ले चुकी है। हर घर, हर बैठक और हर धरने पर यही स्वर गूंजता है, यह सिर्फ मनीषा का मामला नहीं, यह हर बेटी का सवाल है। यही वजह थी कि आंदोलन में औरतों और युवतियों की भागीदारी सबसे आगे रही। वे मोमबत्तियां थामे, नारे लगाते हुए और धरनों में शामिल होकर समाज को यह याद दिला रही थीं कि न्याय की लड़ाई केवल एक लड़की के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही है। गांव के भीतर यह घटना अब एक आईना बन चुकी है, जिसमें लोग सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं देख रहे, बल्कि अपने अपने घर की बेटियों का भविष्य तलाश रहे हैं। अभी तक की स्थिति और आगे की राह दिन बीतते गए, लेकिन मनीषा का मामला ठंडा नहीं पड़ा। हर नए खुलासे के साथ लोगों के मन में सवाल और गहरे होते गए। परिवार, जो शुरू से ही पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा था, अब सरकार और सीबीआई की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। लेकिन परिवार की आंखों में अब भी थकान और इंतजार साफ झलकता है। वे जानते हैं कि ऐलान ही काफी नहीं, बल्कि निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई जरूरी है। इस बीच 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने मामले को और पेचीदा बना दिया। पहली रिपोर्ट में कुछ संकेत मिले, दूसरी में अलग निष्कर्ष निकला और फिर तीसरी AIIMS दिल्ली से। अब सबकी नजर उसी पर टिकी हुई है। 2 रिपोर्टों में विरोधाभासी बातें निकलने के बाद यह मांग और जोर पकड़ गई कि सच सिर्फ एक निष्पक्ष, पारदर्शी मेडिकल जांच से ही सामने आएगा। गांव वालों का कहना था, अगर मौत प्राकृतिक होती तो इतनी रिपोर्टें क्यों बदलती। यही सवाल हर गली, हर चौपाल पर गूंजता रहा। 21 अगस्त को जब लंबी जद्दोजहद और प्रदर्शन के बाद अंततः मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ, तो उस समय की चुप्पी शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। हर चेहरा यही कह रहा था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है सच की तलाश की। हाल ही में पुलिस ने उन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई शुरू की है जिन्होंने बिना प्रमाण अफवाहें फैलाईं। प्रशासन ने संदेश दिया कि न्याय की लड़ाई झूठ और सनसनी से नहीं, बल्कि तथ्यों और सच्चाई से लड़ी जाएगी। परिवार टूट चुका है, लेकिन उनकी उम्मीद अब सीबीआई की जांच से बंधी है। गांव और समाज भी यही चाहते हैं कि दोषियों की पहचान हो, गिरफ्तारी हो और अदालत से सख्त सजा मिले। तभी टूटे भरोसे को जोड़ने वाला पुल बन पाएगा। एसपी का तबादला और एसएचओ सहित कुछ पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ तो लोगों को राहत तो मिली, लेकिन सवाल भी उठे, क्या यही न्याय है? चौपालों में चर्चा होने लगी, ये सब बस दिखावा तो नहीं। बुजुर्ग कहते हैं, निलंबन बहाल हो सकते हैं, पर मनीषा कभी नहीं लौटेगी। युवा साफ कहते हैं, हमें बयान नहीं, नतीजे चाहिए। न्याय दिखना नहीं, सच में होना चाहिए। यही फर्क लोगों के दिलों में गूंज रहा है, प्रतीकात्मक न्याय और वास्तविक न्याय का। सरकार केवल दिखावे की कार्रवाई कर दे, यही काफी नहीं है। असली न्याय तभी होगा जब गुनहगार अदालत में पेश हों और सख्त सजा पाएं। गांव की औरतें साफ कह रही हैं, हमें अखबार की हेडलाइंस नहीं, बेटियों की सुरक्षा का यकीन चाहिए। लोगों की चिंता यह भी है कि अक्सर शुरुआत का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और केस फाइलों में दब जाता है। लेकिन मनीषा का मामला अब केवल एक परिवार का नहीं,
बल्कि समाज की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुका है। हर माँ अपने बच्चे को देखकर सोचती है, अगर न्याय अधूरा रहा तो कल वही हादसा किसी और घर तक पहुंच सकता है। इसीलिए जनता की मांग स्पष्ट है, हमें प्रतीक नहीं, ठोस न्याय चाहिए। कहानी यहीं नहीं रुकती। मनीषा की मौत ने पूरे समाज को हिला दिया है। हर माँ बाप अब यही पूछ रहे हैं, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? हर लड़की के दिल में ये डर है कि बाहर निकलना पहले जैसा आसान नहीं रहा। तो सवाल अब आपसे है, क्या हम सब सिर्फ खबरें पढ़कर चुप हो जाएंगे या न्याय की मांग तब तक उठाते रहेंगे जब तक दोषियों को सजा न मिले? अगर आप भी मानते हैं कि न्याय सिर्फ दिखने के लिए नहीं, सच में होना चाहिए, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लड़ाई में एकजुट हों। जय हिंद।